रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और मुझे अपने करीब बैठने की दावत दी। मैं हैरान रह गया, कहाँ मैं एक हबशी गुलाम और कहाँ वो आली मर्तबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि कुरैश के बड़े लोग मुझे अपने बराबर बिठा सकते हैं, और यहाँ तो कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने पास जगह दे रहे थे। मैं झिझक ही रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, बिलाल, अगर तुम बैठोगे नहीं तो अली हमें अपने खेल नहीं दिखाएगा। मैं आहिस्ता से बैठ गया। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। आज मैं एक ही चटाई पर बैठा था और फिर ये साथ जिंदगी के आखिरी दिन तक कायम रहा। मैंने उनके साथ सफर किए, उनके साथ हिजरत की, उनके साथ हंसा और रुका, और फिर मदीना मुनव्वरा में अजान देने से पहले उन्हें बेदार करने की सादत भी मुझे मिली। जब भी फजर का वक्त होता तो मैं उनके हुजरे के दर पर जाकर अर्ज करता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का वक्त हो गया है। ये शरफ कुर्बत ऐसा मकाम है जिस पर दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी रश्क करें। उसी दिन जब मैं उनके पास बैठा था, हजरत अली बच्चों की तरह कलाबाजियां लगा रहे थे। कभी छलांग लगाते, कभी उल्टी सीधी हरकतें करते, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मुस्कुराकर अपनी बाहों में थाम लेते। घर के अंदर खुशी का सामान था। बच्चे उनकी तरफ लपकते थे जैसे किसी मकनातीस ने अपनी तरफ खींच लिया हो। वो सबसे उनकी उम्र और दिल की कैफियत के मुताबिक बात करते। बच्चों से बच्चों की बातें, बड़ों से बड़ों के मौजुआत, यही उनकी अजीम शान थी। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी इमामा रदियल्लाहु अन्हा को अपने कंधों पर बिठाकर मस्जिद लाए। नमाज पढ़ाई तो दौराने क़याम वो बच्ची उनके कंधों पर मौजूद थी और सजदे के बाद दोबारा उठा लिया। ये मंजर देखने वाले हैरान रह जाते थे कि एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशू व खुजू भरी नमाज है और दूसरी तरफ बच्चों के साथ मोहब्बत भरा ताल्लुक। फिर हुजूर की बेटियों ने भी हमें घेर लिया। फातिमा रदियल्लाहु अन्हा मुझसे सवाल पर सवाल कर रही थीं। हबशा कैसा है, वहां के दरख्त कैसे होते हैं, परिंदे कैसे गाते हैं। मैं हैरान था क्योंकि मैंने हबशा देखा ही नहीं था। बस अटकल पच्चू जवाब देता रहा। कुछ देर बाद हजरत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा भी तशरीफ लाईं। वकार और मोहब्बत की मलका जो अपने शोहर पर जान छिड़कती थीं। वो बकरियों का ताजा दूध लाईं और सबको पिलाया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए खजूरें तोड़ तोड़ कर देते रहे। दिन ढलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ बिलाल, बाहर सेहन में चलते हैं, हवा बेहतर है। मैंने उठने की कोशिश की मगर मेरे जख्मों की शिद्दत ने मुझे गिरने पर मजबूर कर दिया। हजरत अबू बकर ने तेजी से आकर सहारा दिया। खतीजा ने बेटियों को कहा कि कंबल और तेल लाएं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, बिलाल, दोबारा कोशिश करो, खून को हरकत में आना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया। मैंने पूरी ताकत जमा की और जब उठा तो यूं लगा जैसे मेरा दर्द चटाई पर ही रह गया हो। ये मोजज़ा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जात के लिए मोजज़े दिखाने का दावा नहीं किया। ये उनकी शान थी कि वो हर शख्स के दिल में छुपी कुव्वत को जगा देते थे। उसी लम्हे मैंने जान लिया कि ये हाथ मुझे सिर्फ सहारा नहीं दे रहा, बल्कि मेरा ईमान मजबूत कर रहा है।